ब्रो बना दे रहा है मेरे को 13 मार्च 2011 पूरा दिन नॉर्मल चल रहा था, लेकिन 7 बजे के बाद TV3 ने एक लेजेंडरी सीरीज को जन्म दिया जिसको हम अभी के टाइम पे बोबो बॉय कहते हैं। दुलाल मैं आ रहा हूँ। बोबो बॉय आते ही बहुत ज्यादा पॉपुलर होने लगा। तो आज के इस वीडियो में हम बोबो बॉय की A to Z हिस्ट्री को बाहर निकालने वाले हैं और मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि तुम इसे हिंदी डब में कैसे देख सकते हो और बहुत कुछ। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। बोबो बॉय द स्टोरी। तो बोबो बॉय में एक लड़का होता है जिसका नाम है बोबो बॉय, जो कि कुछ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है और उसे इसकी पावर दी है एक पावर स्पेयर ने जिसका नाम है ऑज का बॉट। अब तुम ऑज बॉट कहो या ऑज का बॉट एक ही बात है और उन्हें उन सुपर पावर से इस पूरी दुनिया को बचाना होता है। बोबो बॉय एक एक्शन कॉमेडी सुपर हीरो एडवेंचर शो है जिसमें तुम्हें ये सारी चीजें फूड के मिलने वाली। मेरा नाम फैंग नहीं है बल्कि मेरा नाम है पांग, प्राइवेट पांग। बोबो बॉय के अभी तक सिर्फ 3 सीजन आए हैं और 52 एपिसोड है इन 3 सीजन्स में और सीजन 3 इज ऑन नेक्स्ट लेवल। बोबो बॉय द बैक स्टोरी। तो साल है 14 अगस्त 1983 जिस दिन बोबो बॉय के क्रिएटर्स का जन्म हुआ। निजाम रजाक और अब्दुल रजाक। निजाम रजाक और अब्दुल रजाक दोनों भाई है और इन्हीं दोनों ने आगे जाके बोबो बॉय को क्रिएट किया। बचपन में ये दोनों चाहते थे कि मलेशिया में भी कोई अच्छा सा कार्टून हो, लेकिन तब कोई था नहीं, तो ये लोग खुद की एनिमेशन बनाते थे अपने माइंड में। तो आगे जाके वही जो एनिमेशन है वो बोबो बॉय का रूप। Nasihatkan untuk kami untuk go back to kita punya drawing board. निजाम रजाक और अब्दुल रजाक अपने कुछ इंटरव्यूज में कहते हैं कि उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी बोबो बॉय को पब्लिश करने में। जब वो 2009 में बोबो बॉय की कॉमिक को पब्लिश करना चाहते थे, वो उसे किड्स टाइप के लिए रखना चाहते थे, लेकिन जो सेंसर बोर्ड है मलेशिया का वो उसे मान ही नहीं रहा था क्योंकि उसमें बोबो बॉय को कुछ ज्यादा ही एडल्ट दिखाया गया था। तो निजाम रजाक और अब्दुल रजाक को कहा गया कि इसको रीडेवलप करो, इसको फिर से बनाओ और जो आइडिया है इसमें थोड़ा बहुत चेंज लाओ। फिर 6 से 7 महीने के बाद उन लोगों ने नया डिजाइन लाया बोबो बॉय का और फिर उसे पब्लिश कर दिया गया। और यही भी निजाम रजाक और अब्दुल रजाक ये भी कहते हैं जो उनका पुराना डिजाइन था उसके 5 एपिसोड पब्लिक हो गए थे, लेकिन फिर उनको वो 5 एपिसोड को वापस लाना पड़ा उन कॉपीज को और नए डिजाइन के साथ बोबो बॉय को लाना पड़ा। निजाम रजाक और अब्दुल रजाक अपने इंटरव्यू में ये भी कहते हैं कि जब उन लोग बोबो बॉय बना रहे थे तब बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, लेकिन अभी बोबो बॉय वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर शो है मलेशिया में। सो उन्हें ये देख के बहुत खुशी होती है कि जो बंदे उन्हें कह रहे थे कभी कि तुम क्या कर रहे हो, आज वही उनके फैन है। तो साल है 2017 जब मैंने बोबो बॉय का फर्स्ट एपिसोड अपनी टीवी पे देखा जो कि था हंगामा टीवी पे आता था। एंड वो देखने के बाद आई वाज लिटरली शॉक्ड क्योंकि इससे पहले ऐसी चीज मैंने कभी देखी ही नहीं थी। मैंने अपने दोस्तों को बोबो बॉय रिकमेंड किया, उन लोगों ने देखा एंड दे वाज लिटरली शॉक्ड। एंड जब भी हम मिलते थे अभी हम बोबो बॉय के बारे में बात करते थे, तो इससे तुम अंदाजा लगा सकते हो कि बोबो बॉय इंडिया में एक सुपर हिट सीरीज साबित हुई। बोबो बॉय हिंदी वॉइस आर्टिस्ट। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने शैडो मास्टर फैंग के बारे में। तो फैंग को अपनी वॉइस दी है केतन कावा सर ने। तुम अभी बोबो बॉय फायर में बदल गए थे। अब बात कर लेते हैं गोपाल, ऑस्ट्रोबॉट और ओडुडू के बेस्ट फ्रेंड ब्रो के बारे में। तो इनको अपनी वॉइस दी है राजेश शुक्ला सर ने। बॉस, मैंने पृथ्वीवासियों के बारे में पता लगाया और क्या कौन एलियन? मेरा नाम ऑटोबॉट है। हम गोपाल, तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड। बात कर लेते हैं ओडुडू के बारे में। तो ओडुडू को वॉइस दी है आनंद मान्या वर्मा ने। माफ कर देना अगर मैंने नाम गलत कर दिया। बताओ मुझे ब्रो। बात कर लेते हैं सीरीज के मेन प्रोटैगनिस्ट यानी बोबो बॉय के बारे में। तो बोबो बॉय को अपनी वॉइस दी है स्वप्निल कुमारी ने। Some amazing facts about बोबो बॉय। फैक्ट नंबर 1, क्या तुम लोगों को पता है बोबो बॉय के क्रिएटर्स पहले बोबो बॉय को घड़ी से पावर नहीं देने वाले थे, उसकी कैप से पावर देने वाले थे। फैक्ट नंबर 2, क्या तुम लोगों को पता है कि बोबो बॉय की एज कितनी है? बोबो बॉय की अभी प्रेजेंट 11 इयर्स एज है और इसी से तुम साइड कैरेक्टर्स का भी अंदाजा लगा सकते हो। फैक्ट नंबर 3, क्या तुम लोगों को पता है कि बोबो बॉय अभी तक कितने एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है? शायद तुम लोगों को नहीं पता होगा, चलो मैं तुम्हें खुद बता देता हूँ। तो बोबो बॉय अभी तक 8+ एलिमेंट्स में ट्रांसफॉर्म हो चुका है, जो कि बोबो बॉय फायर, बोबो बॉय अर्थ, बोबो बॉय वाटर, बोबो बॉय सोलर, बोबो बॉय लीफ, बोबो बॉय विंड, बोबो बॉय डार्क। क्या तुम लोगों को पता है कि बोबो बॉय की यूनिवर्स का नाम क्या है? तो बोबो बॉय जिस यूनिवर्स में रहता है उसका नाम है पावर स्फेरा यूनिवर्स। बोबो बॉय के अलावा बोबो बॉय की और 2 सीरीज है, एक उसके डैड पे बेस्ड है और एक बोबो बॉय गैलेक्सी। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बोबो बॉय गैलेक्सी के बारे में। तो अगर तुम लोगों को ना पता हो तो बोबो बॉय की 2 मूवी बनी हुई है अभी तक और बोबो बॉय गैलेक्सी जो है वो बोबो बॉय की जो फर्स्ट मूवी है उसके बाद की स्टोरी को कंटिन्यू करती है। बोबो बॉय गैलेक्सी में सिर्फ एक सीजन है जिसमें 24 एपिसोड। गैलेक्सी को रिलीज किया गया था 25 नवंबर 2016 को। एंड इस सीरीज में स्पेशली तुम लोगों को एक्शन और कॉमेडी दोनों फूड के मिलने
वाली है। अगर तुम लोगों को बुक बॉय का सीजन 3 पसंद आया था तो तुम बस भूल जाओ, ये सीजन तुम लोगों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने वाला है। फिर बात कर लेते हैं हम बुक बॉय के डैड के ऊपर, जो सीरीज बेस्ड है उसका नाम क्या है, मैकामोटो। तो इस सीरीज में ज्यादा कुछ होता नहीं, इसमें बुक बॉय की डैड की स्टोरी हमें बताई जाती है। बुक बॉय के डैड के पास भी एक पावर स्पेयर है और बुक बॉय के डैड बुक बॉय से 2000 प्लस पावर रखता है। हाउ टू वॉच बुक बॉय इन हिंदी डब। तो बुक बॉय के पहले के 3 सीजन तुम लोग को इजीली हिंदी डब में मिल जाएंगे, वो भी यूट्यूब पे। तो एनिमोस्टार स्टूडियोज की ऑफिशियल चैनल की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां से तुम देख सकते हो इसे हिंदी डब में। लेकिन बुक बॉय गैलेक्सी को तुम सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में देख सकते हो। और जो बुक बॉय की जो डैड के ऊपर बेस्ड स्टोरी है वो अभी तक इंग्लिश डब भी नहीं हुई है। तो बुक बॉय गैलेक्सी और बुक बॉय जो है वो तुम हिंदी इंग्लिश डब में देख सकते हो यूट्यूब पे, लेकिन बुक बॉय के डैड पे जो स्टोरी बेस्ड है उसे तुम नहीं देख सकते। So that's for today's video। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करते रहना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर तुम चैनल पे नए हो। एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, जिन लोगों ने बुक बॉय देखा और जिन लोगों ने नहीं देखा है उनको भी शेयर करो। और तुम मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि आप मुझे और ऐसी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनानी चाहिए कि नहीं। और मेरी गेमिंग चैनल और इंस्टा पे भी मेरे को फॉलो कर देना, लिंक इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन। सो मैं मिलूंगा किसी नई वीडियो में, तब तक ले बाय। बस इतना पता है हार ना मना है, जीत अपनी हो चाहे जो हो जाए।